आज की रेसिपी शुरू करते हैं थोड़े से ज्ञान से। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रा और अक्सर आप कहते हैं रणवीर आप डिफरेंट रेसिपीज़ नहीं बनाते। डिफरेंट इंडिया के अलग अलग कोनों से बनाई हुई रेसिपीज़ यूट्यूब पे चलती नहीं है। पता है क्यों नहीं चलती हैं? क्योंकि जिस जगह की रेसिपी होती है वहाँ के लोग उसको प्रमोट नहीं करते हैं। सिंधी रेसिपी मैं बनाता हूँ चलती नहीं है क्योंकि सिंधी लोग जो हैं वो शेयर नहीं करते कि देखो ये हमारा खाना है, हमारी रेसिपी है। दक्षिण भारत की रेसिपीज़ बनाता हूँ नहीं चलती क्योंकि दक्षिण भारत के लोग शेयर नहीं करते उसको। तो मकसद ये है कि आज जो बना रहा हूँ पहाड़ी दाल, जिम्मेदारी किसकी है? जो भी पहाड़ से है उसकी जिम्मेदारी है कि भैया हमारी चैसो है, ये देखो ऐसे बनती है और बनाओ। अब समझ में आया आपको? तब बनाएगा रणवीर अलग अलग रेसिपीज। मेरा भी भड़ास भी निकल गई और पता भी लग गया। Rolling and action. मुझे आता है क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए क्या उससे फर्क पड़ता है ना। तो इनसे मिलिए। ये वो उड़द है जिन्हें आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, साबुत उड़द। ठीक है, आप चाहें तो छिलके वाली, क्या बोलते हैं उसको, स्प्लिट उड़द भी ले सकते हैं। उड़द छिलका जिसे हम बोलते हैं वो भी ले सकते हैं। अभी क्या करना है, ये साबुत उड़द को या तो सिर्फ उसको फटाफट से धो ले, पानी से निकाल ले ताकि उसके अंदर की जो मिट्टी गारा है वो निकल जाए। ठीक है, या फिर पहले दाल को धोएं, फिर भिगोएं, फिर सुखाएं और फिर भूनें। ये दोनों में से आपकी मर्जी है कौन सा प्रोसेस करना है, लेकिन कम से कम दाल को धो लीजिएगा। एक तो उसकी ऑफ स्मेल जो है ना वो चली जाती है, वरना वो मिट्टी ऐसी स्मेल आएगी, उसमें मज़ा नहीं आएगा। सूख गया पानी, देखिए इतनी सी बात है। अब भुनाई शुरू हुई। थोड़ा टेम्परेचर आ जाए ना, ऊपर से ढकेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे पॉपकॉर्न में नहीं होता, ऊपर से ढकते हैं तो पॉप करते हैं। यही मोनोपोली है जो दाल की भुनाई है ना, बस यही मोनोपोली है। अभी कैसे बताऊं कब तक भूनना है? जब दाल टोस्टी हो जाए, टोस्टी मतलब एक नटीनेस आ जाए दाल में, तब तक भूनना है इसको। सर्दियों में खास खाई जाती है चैसू, शरीर में गर्मी देती है ना। ये देखिए पॉपिंग शुरू हो गई दाल की, चिटचिट होनी शुरू हो गई ना। अब ये वाली ट्रिक मेरी है पंजाबी बना डालने के लिए। थोड़ा सा घी डाल देता हूँ, एक तो भुनाई कंप्लीट हो जाती है, दूसरा घी जो है ना वो दाल का रूखापन मारता है। अब ये जो दाल है ना ये अंदर से लाल है, मैं आपको गारंटी लेके बोल सकता हूँ। इसको इतना भूनना है कि थोड़ी अंदर से लाल हो जाए। अगेन थोड़ा कम भी भून सकते हैं, बट जस्ट द पंजाबी इन मी ना। ये देखिए अंदर से लाल हो गई ना, इतना भूनना है इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, दो चीज़ें हुई हैं। एक तो भुनाई की वजह से दाल पक गई है, जल्दी पकेगी। दूसरा दाल पफ हो गई है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दाल में एक नटीनेस आ गई। नटीनेस मतलब स्पार्क आ गया दाल में, स्पार्क सिंपली बोलें तो। अब इस स्पार्क के साथ ठंडा होने देते हैं दाल को और फिर पीसना है इसको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको पीसना है। कितना? चाय पत्ती जैसा, थोड़ा थोड़ा मोटा, थोड़ा थोड़ा पतला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गिरेगी गिरेगी गिरेगी। अब करनी है तड़के की तैयारी। तड़के के लिए गार्लिक, अभी क्योंकि मेरे पास टाइम है इसलिए कर रहा हूँ तड़के की तैयारी। तड़का अभी नहीं लगेगा, तड़का बहुत बाद में लगेगा। देखिए पहाड़ों का खाना और लोग दोनों सिंपल होते हैं। जैसे जैसे आदमी नीचे आता जाता है, खाना भी कॉम्प्लिकेट कर लेता है और ज़िंदगी भी कॉम्प्लिकेट कर लेता है, तो फिर आदमी भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए अभी क्या है, द पंजाबी इन मी ना, वीरेंद्र का जो पंजाबी है उसने थोड़ा सा ज़्यादा भून दिया है। आप कम भी भूनेंगे तो चलेगा, बट भुनाई ज़रूरी है। अब आते हैं आगे के मुद्दे पे,
पानी और दाल। अब देखिए ये काम जो है ये कुकर में भी हो सकता है अगर आपको शॉर्टकट मारना है, लेकिन क्लासिकली जो है पहाड़ों में पीतल की हांडी में बनाया जाता है, तो हमने कहा अपनी पीतल की हांडी निकाल लें और उसको ऐसे पानी में डाल लें। अभी एक तरफ ये उबल रहा है, दूसरी तरफ मैं एक चटनी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जीरा मूली की चटनी है, एकदम पहाड़ी स्टाइल, जो कि टिपिकली इस दाल के साथ खाई जाती है। उसके साथ में अलग से पीसने के लिए मैं दे रहा हूं आपको ये तिल और जीरा, जीरा और तिल, अनपॉलिश्ड तिल। अगेन सर्दियों के लिए तिल जो है वो बेस्ट माना जाता है, तो सर्दियों में बना रहे हैं, इस चटनी के साथ बनाए, मजा आएगा। ब्यूटीफुल, ठीक है। अब आपको इसको अलग से पीसना है और इसको अलग से पीसना है, और आपको मिक्स नहीं करना है। मिक्स करेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, इसको मिक्स करूंगा मैं। ये लीजिए, इसको पीसना है, और ये थोड़ा गर्म है, कोने से पकड़िएगा। हाँ, इसको पीसना है, और तिल को थोड़ा दरड़ा रखना है, चाय पत्ती जैसा। नाइस। तो बेसिकली हमने क्या किया है, दाल भूनी, दाल भूनने के बाद हल्का सा घी डाला लास्ट में, पहले घी नहीं डाला, घी जल जाएगा। उसके बाद दाल पीसी, पीसने के बाद उबाली, उबालने के बाद एक चटनी बनने के लिए दो चीज़ें हमने भेज दी हैं पीसने के लिए। एक अदरक मिर्ची और धनिए का पेस्ट, और दूसरा तिल और जीरे का एक दरदरा पाउडर, ठीक है। दाल उबल रही है, तड़के की तैयारी कर लेते हैं, और कुछ बचा नहीं है इसमें। हाँ, एक मूली वाला प्रोग्राम बचा है, ये भी निपटा देते हैं। सर्दियों का आइटम है, सर्दियों की चटनी है, तो मूली तो जाएगी ना, बारीक बारीक काटना है। ब्यूटीफुल, क्या बात है। तिल और जीरा, वेरी नाइस। और पेस्ट हो गया, पेस्ट, वेरी नाइस। अब बनाते हैं चटनी। नमक, ये अपना अदरक लहसुन हरी मिर्च धनिया का पेस्ट, ये अपनी मूली, और ये अपना तिल और जीरा। ये बन गई चैसू के साथ की चटनी। बढ़िया तो है। अभी तक दाल में मैंने वो भी नहीं डाला है, भगवान भला करे, क्या, नमक। अब डालेंगे नमक। अभी थोड़ा पंजाबी पना डालने के लिए मैं इसमें जीरे का तड़का डालूंगा और थोड़ा सा अदरक डालूंगा। ये सिर्फ पंजाबी बने के लिए हो रहा है। ये अगर पहाड़ी स्टाइल से बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ गार्लिक भी बहुत है। ये सिर्फ रणवीर बरार पने के लिए अदरक की डंडी, अदरक बोल रहा हूँ, धनिया की डंडी। ब्यूटीफुल। ये जो रंग आया है, ये रंग लाल लाल रंग निखर के जो आया है, ये जो आपने दाल भुनी है उसका रंग है। अदरवाइज सोचे कुछ नहीं डाला अभी तक इसके अंदर। पहाड़ी दाल मखनी है अगर सिंपली समझाएं तो। ये दाल जितना पकेगी उतना टेस्टी होगी। तेल और वेट, ठंडे तेल में कुछ नहीं करना। जीरा, गार्लिक, लाल मिर्च, हींग, ये अभी नमक। बस 10-15 मिनट और पकने देना है इसको, है ना। 10 मिनट पकेगी, 15 मिनट पकेगी तो सेट हो जाएगी। बाकी के जो तड़के का फ्लेवर है वो सब अंदर आ जाएगा।
बस अब डन है, चटनी डन है, दाल डन है, चावल लेके आता हूं, फिर खाने की तैयारी करते हैं। हल्का सा नींबू डाला और गेम बदल गया, मस्त हो गया। हल्की सी ये जो खटास है यही मोनोपोली है। अब क्या है, पहाड़ों में टमाटर वमाटर तो होता नहीं इतना, तो खटास के लिए अमचूर का इस्तेमाल ज़्यादा है। अमचूर में गांठें पड़ती हैं, इसलिए थोड़ा खोल खोल के डालेंगे उसको। गैस करो बंद, ऊपर से डालो घ्यो एंड प्लेटिंग। ये लो जी, दाल चावल चटनी और की चाहिए है। ये दाल का मज़ा यही है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए ऐसे। एक्चुअली चटनी चाहिए नहीं, दाल के अंदर ही इतना टेक्सचर है ना, क्योंकि जो दाल भुनी है उसका दाना आ गया, जैसे मोहनथाल में दाना आता है ना, वो दाने की वजह से ही टेक्सचर बहुत अच्छा है। और दूसरा जो दाल के अंदर वो डाला है अमचूर, उससे खटास आ गई। तो चटनी इज अ बोनस, अदरवाइज चैसू इज अपने आप में सुपर हिट। अगर रेसिपी को बेचना है तो कैसे बेचेंगे, पहाड़ों के लोग गुस्से हो जाएंगे, बट पहाड़ी दाल मखनी। और याद है ना मैंने क्या कहा था, मैं रीजनल रेसिपी इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि व्यूज़ नहीं आते, और व्यूज़ इसलिए नहीं आते हैं कि सब लोग देख के खुश हो जाते हैं। सिंधी जो है वो सिंधी रेसिपी देख के खुश हो जाते हैं, आगे कोई तूती नहीं बजाता कि देखो ये हमारी रेसिपी है, कोई शेयर नहीं करता। अब ये जितने पहाड़ से लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि भाई साहब शेयर करो, ताकि जो है ये 600 की कहानी आगे बढ़े, नहीं तो फिर आप वैसे ही चैन से सो जाओ। 10 मिनट की रेसिपी होती है, 12 मिनट रणवीर खाता है। बस करो बस करो।